कैसे हैं आप सब लोग। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। ओके नाइस। आई थिंक आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। ओके। थैंक यू। ये इतने सारे इमोजीज दे रहे हैं आप सब लोग मुझे, बस कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, जब तक सभी लोग आते हैं फटाफट से एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, अपने अपने बीट बैग्स निकाल लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ भी। ठीक है। बीट बैग्स रेडी। बीट बैग्स रेडी एवरीवन। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ बेटा। जल्दी ले आओ। देवांश पत्रा, जल्दी ले आओ बेटा। नाइस। ओके। सो आज का हमारा सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ जल्दी से अपने बीट बैग्स ले आइए। और जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं हम फटाफट से चैंटिंग कर लेते हैं। ठीक है। आप सब म्यूट पे रह के चैंटिंग करेंगे। ओके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन किस पर है और आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते मुझे बताइए। सुप्रिया, हमारी क्लास में सिर्फ राइट नाउ 6 स्टूडेंट्स आर देयर। मुझे पता नहीं है कि क्लास स्टार्ट करनी है या नहीं, या हमें और वेट करना है अभी बच्चों का। Yes, ma'am. Start. We will start. अच्छा ठीक है। सुप्रिया, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे जानते हैं। आप बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए सुप्रिया। आप बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, वो अपने आप ही म्यूट रखेंगे। बच्चे तो कम ही है क्लास में। आप सब अपने आप को म्यूट रखिएगा, जब आपको बोलने को कहा जाएगा आप तब बोलिएगा। ठीक है। ओके।
तो जल्दी से बताइए मुझे। खुश, आप जानते हैं मुझे? जानते हैं, ओके नाइस। ठीक है, अभी आपको सुप्रिया दीदी जो है अनम्यूट करके कर देंगी, आपको दे देंगी परमिशन। आप अपने आप से अपने आप को म्यूट करके रखिएगा। तो आई थिंक सभी बच्चे मुझे जानते हैं। वंश एंड हर्षिता, आप जानते हैं मुझे? यू नो मी? आप जानते हैं, मेरे से क्लास लिया पहले? ओके नाइस, ठीक है। सो आपकी लास्ट क्लास जो हुई थी मिथ बस्ट के ऊपर हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और आज मिथ बस्ट का सेकंड सेशन है, राइट? फर्स्ट सेशन हुआ था आपका, और थैंक यू शिवांश। और आज हम लोग मिथ बस्ट के सेकंड सेशन में हैं। तो प्लीज टेक आउट योर नोट्स। आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस सेशन के लिए आपको आपके नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? सो सिंपल स्टोरी के रूप में नहीं चलेंगे, तो हम इसका मिथ बस पे हैं। और आपका पहला सेशन हो चुका है, मैंने भी अपनी नोटबुक निकाल ली है, पेन पेंसिल रेडी है। आप लोग भी अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स रेडी कर लीजिए। ठीक है, नाइस, थैंक यू वंश, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो हमारा पहला सेशन जो मिथ बस्ट का हुआ था, जरा सी रिवीजन करते हुए आगे चलते हैं। हमने जाना था कि मिथ मतलब क्या होता है और बस्ट मतलब क्या होता है, राइट? तो हमने जाना कि मिथ बस्ट का मतलब क्या है, ऐसा विश्वास, ये सही है या नहीं है, गलत चीजों पर विश्वास, ये गलत है, ये चीजें, उनको हमने बस्ट किया। मिथ मतलब होता है मनगढ़ंत, राइट? मनगढ़ंत बातों को हमने बस्ट करा, यानी कि उसको तोड़ दिया। ठीक है? तो लास्ट सेशन में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दैट इट मीन्स मेड अप स्टोरीज को हमने तोड़ा है। ठीक है? जो हमने मन गढ़ंत बातें करी है उसको तोड़ दिया, ये हमने पिछली बार समझ लिया था। और हमने 4 मिथ बस्ट किए थे पिछले सेशन में, अगर आपको याद हो, कि सनातन धर्म, ठीक है, देवी देवता 33 करोड़ हैं, 33 कोटि हैं, उसके बारे में, ईश्वर प्रभु परमात्मा देवता, और सनातन धर्म में सभी वायलेंस क्यों है, माने सभी देवी देवताओं ने अपने अपने वेपन्स क्यों उठा रखे हैं, राइट? हमने ये 4 मिथ बस्ट किए थे। ठीक है ना? यस, किए थे। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ किए थे। हाँ या ना बता सकते हैं? ओके, थैंक यू। आज जो हम मिथ बस्ट करेंगे, उसका जो टॉपिक रहेगा वो है सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम। ठीक है? हम हमेशा बोलते रहते हैं ऊंच नीच का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव। यस पायल, आपका हाथ अभी से खड़ा हो गया बेटा। बताइए पायल, कुछ कहना चाहती हैं? नो, ओके, थैंक यू। सो हम बार बार कहते रहते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, एक ऊंचा, एक नीचा, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य, एक शूद्र है। हम हमेशा यही बोलते रहते हैं, शूद्रों को पढ़ने का हम पढ़ने नहीं देते हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, ये है वो है, हमने ऐसा बहुत कुछ सुना है। ब्राह्मण रिस्पेक्टफुल है, बाकी सभी बेकार हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, ऐसे हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। और इवन आपने सोशल साइंस की बुक्स में भी इस बारे में कुछ कुछ पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है ना? है ना? तो आज हम आपको बताएंगे कि सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि कैसे? ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी है ही नहीं। सो मैं आपको ये बात कैसे प्रूव करके बताती हूँ। मतलब मैं कौन होती हूँ एज सच प्रूव करने वाली? हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ हैं, आप भगवत गीता में तो विश्वास करते ही हैं, मैं उसका एग्जाम्पल दूंगी आपको। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऐसे जितने भी हमारे, जितने भी स्क्रिप्चर्स हुए हैं, उसमें ये बात अच्छे से मेंशन है कि कहीं कास्ट सिस्टम है ही नहीं, ये नाम है ही नहीं। ठीक है? तो अब ये कास्ट सिस्टम आया कहां से, मैं आपको बता दूं। ये कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट वर्ड जो है, वो पुर्तगालीज लेकर आए थे। पुर्तगी वर्ड है ये। सुना है आपने पुर्तगाल और पुर्तगी वर्ड? है ना? सुना हुआ है, ओके। तो आपने नहीं सुना बेटा, ये कंट्री है एक, पुर्तगाल एक कंट्री है। पोर्तुगीज, वहां के लोग होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्तुगीज। ठीक है? वहां की लैंग्वेज पोर्तुगीज ऐसे बोलते हैं। सो ये वहां का वर्ड है, इंडियन वर्ड ही नहीं है।
वहां पे इसका मतलब होता था रेसिज्म। रेसिज्म मतलब रंग भेद नीति, यानी ये गोरा है, ये काला है, ऐसा बोला जाता था। ठीक है, तो वहां से जो रेसिज्म है वो पुर्तगाल से जो पुर्तगीज जो वर्ड लेकर आए वो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लागू कर दिया, क्योंकि आप सबको पता है उस समय हम लोग क्या थे, हम लोग गुलाम थे। ठीक है, स्लेव्स थे। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पर तो गुरुकुल है, गुरुकुल परंपरा चलती है, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत अच्छा पढ़ते लिखते हैं। अब किसी को एक्सप्लॉइट करना हो, किसी को खराब करना हो, तो क्या किया जाता है, उसकी एजुकेशन पॉलिसी को खराब कर देते हैं। राइट, मानते हैं आप इस चीज को? हम्म। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुकुल्स तो बहुत साउंड है, बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने क्या किया, हमारे गुरुकुल परंपरा को खत्म करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ली, राजाओं पर लड़ाई करी, राजाओं को अलग करा, डिफरेंट डिवाइड एंड रूल किया एंड ऑल दिस। सो उन्होंने क्या करा, गुरुकुल बंद करवा दिया, और उन्होंने क्या करने लगे, जो बच्चे, जो पेरेंट्स गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते थे उन्हें पनिश करते थे, तो धीरे धीरे गुरुकुल खत्म होने लग गए। और उन्होंने क्या कर दिया कि वहां से बताया उन्होंने, कास्ट सिस्टम है जी, ये लोग जो है ब्राह्मण पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ेगा, और ये काम करेगा, ये काम करेगा। उन्होंने इस तरीके से हमारे को घुमाना शुरू कर दिया फॉर देयर बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारे यहां पर क्या था, वर्णाश्रम। व्हाट इज वर्णाश्रम, वो मैं अब आपको क्लियर करूंगी। गुरुकुल परंपरा, और आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ भी बताऊंगी कि पहले त्रेता युग सतयुग कहीं पर भी कोई ऐसा भेदभाव था ही नहीं और होना ही नहीं था। ये ब्रिटिशर्स हमारे पास ले आए, क्योंकि हमारे पास तो ये कास्ट नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। ठीक है, सो हमको बिलीव करा दिया गया कि कास्ट है, कास्ट है, कास्ट है, कास्ट है। और इवन आज तक हमको यही बिलीव है। हमसे पूछा जाता है तुम किस कास्ट के हो, और हम कहते हैं हम हिंदू कास्ट के हैं, हम मुस्लिम कास्ट के हैं, हम सिख कास्ट के हैं, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कास्ट सिस्टम है ही नहीं। हमारे यहां पर क्या था, वर्णाश्रम। ठीक है, इज इट ओके, इतना समझ में आया? नायरा, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नायरा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कीजिए नायरा। नहीं हो रहा। ओके, सुप्रिया, कैन यू हेल्प मी प्लीज? आप सभी बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए, जब उनको बोलना होगा वो बोलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बोलिए। मैम मैं कह रही के बारे में बता रहे हैं आप। मिथ बस्ट सेशन 2। ओके, ओके मैम। ठीक ओके है। मैम। लो डाउन योर हैंड एंड म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू बेटा। चलिए, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं जहां पर बहुत बहुत क्लियर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो वर्णाश्रम किससे बना है, वर्ण जमा आश्रम से। हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम था, कास्ट सिस्टम नहीं था। और भगवत गीता के अनुसार चैप्टर 4 वर्स 13 में भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान की वाणी है, भगवत गीता पर तो आप बिलीव करते हैं। भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्य। भगवान ने कहा कि मैंने खुद चार बनाए हैं, चार सिस्टम, चार वर्ग बनाए हैं। किसके आधार पर, गुण और कर्मों के आधार पर। मैंने कास्ट के, रंग रूप के आधार पर किसी को नहीं बनाया। भगवान कह रहे हैं कि मैंने चार वर्ण बनाए हैं, किसके आधार पर, गुण और कर्मों के आधार पर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, चातुर्वर्ण्यमय सृष्टम गुण कर्म विभागशः। दिख रहा है आप सबको, दिख रहा है ना? ठीक है, सो मैंने बनाया, भगवान कह रहे हैं, मैं, भगवान अथॉरिटी ले रहे हैं कि मैंने बनाया है। ठीक है, पर किसके आधार पर, गुण और कर्मों के आधार पर। दिख रहा है ना, वर्स में साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है। चैप्टर 4 वर्स 13 है ये, राइट? या अभी ठीक है सुप्रिया, नाउ इट्स बेटर। थैंक यू सुप्रिया, गुड। हाँ, दिख रहा है ना? चेंज द स्लाइड प्लीज।
change the slide. Yeah. So there, Lord Krishna says there are 4 Varna system based on one's activities and qualities, Ma'am, karma and gun, and not based on birth from a family. For example, if a person is born in ma'am, Brahmin family, doesn't mean he is Brahmin. उन्होंने कहा कि मैंने पैदाइश के नाम पर कोई गर्व नहीं करा कि तुम ब्राह्मण के घर पैदा हुए ब्राह्मण बन जाओ, तुम वैश्य के घर पैदा हो तुम वैश्य बन, तुम्हारे गुण और कर्मों के आधार पर ही मैंने 4 विभाग बनाए हैं। लेकिन तुम पैदा कैसे हुए, तुम्हारा रंग रूप कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं बांटा गया, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। Someone continuously telling me, ma'am. Yes, tell me, child. ma'am, what is the Bhagavad Gita, chapter 4.13? हाँ, चैप्टर 4 वर्स 13, मतलब श्लोका नंबर 13। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। गुण और कर्म। गुण आपको पहले ही लेसन्स में आप लोगों ने पढ़ा है। गुण कौन 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 से होते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। कर्म कैसे? उनके वर्क और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर। प्लीज चेंज द स्लाइड। या, थैंक यू। सो उन्होंने क्या किया, यहां पर देखिए, ये मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूं। वर्ना और कास्ट मैंने बता दिया है आपको, फिर मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देती हूं। Varna does not mean caste. Britishers conveniently introduced caste, replacing Varna system to divide our Sanatanis, so we could be easily ruled upon. Caste word comes from the word casta from Portuguese, where they were discriminated based on colors and racism. ये already I told you. Yes or no? बता दिया है ना मैंने? बता दिया है ना? शो में तामसा। एक तो भाई आप लोग अपने कैमराज ऑन कीजिए। विदाउट कैमराज ऑन किए ये क्लास का कोई मतलब नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता लग रहा आप पढ़ भी रहे हैं नहीं, आप मेरे साथ बैठे भी हैं या नहीं है। थैंक यू फॉर दीज इमोजीज। आप एक छोटा सा दिखा देंगे थम्स अप, वो भी चलेगा। नायरा बस बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो गुण और कर्मों के आधार पर, तो गुण और कर्म के आधार पर 4 वन बनाए हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, आप सभी को पता ही है। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और कार्य के अनुसार। ठीक है, मैंने ही बनाए हैं, भगवान कह रहे हैं। और किसके हिसाब से? गुण और कर्म के। गुण है 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उनके काम के अकॉर्डिंगली। लाइक जैसे कि डॉक्टर्स हैं, उनका काम क्या है? लोगों की जान बचाना। ठीक है, आर्मी वाले लोग कौन हैं? लोगों को प्रोटेक्ट करना है। और जिनको पढ़ाना पसंद है वो किस तरफ चले जाते हैं, किस जगह पे चले जाते हैं? ब्राह्मण क्वालिटीज में चले जाते हैं। जस्ट लाइक टीचर्स, टीचर्स क्या है? ब्राह्मण क्वालिटीज में आ जाते हैं। प्रोफेसर्स जो है, साइंटिस्ट जो हैं, वो इस तरीके से ब्राह्मण क्वालिटी। साइंटिस्ट भी बहुत पढ़ते हैं, है ना, फिलोसफीज जैसे बहुत हो रही हैं उस तरीके से। लेकिन आर्मी वाला बंदा क्या करता है, इंसान क्या करता है? उसका काम होता है मेनली प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेक्ट करना किसका गुण भी आता है, कर्म भी आता है? क्षत्रिय का आता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने बनाए हैं। और जो सतोगुण में, जैसे ब्राह्मण जो है वो बहुत ही ज्यादा सतोगुण में रहते हैं। ठीक है, आर्मी मैन जो होता है वो रजोगुण में ज्यादा रहता है, और जो शूद्र होता है वो तमोगुण में ज्यादा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो है कैटेगरी, वो उसका काम की पर्सनैलिटी ऐसी है, उसकी काम, वो वर्क प्रोवाइडर वैसा है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटे घराने में पैदा हुए इसलिए वो वैसा हो गया। ऐसी कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो उसके कामों की वजह से हैं, उसके गुणों की वजह से हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया आपको कि 4 बनाए हैं कैटेगरीज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसके अकॉर्डिंगली बने हैं? उनके गुणों के अकॉर्डिंगली और उनके कर्मों के अकॉर्डिंगली। प्लीज चेंज द स्लाइड। ठीक है, देख लीजिए। वर्ना इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस बेस्ड अपॉन द 3 गुण्स। सात्विक, सात्विक जो है वो इंटेलिजेंट, नोबल, प्योर, थॉटफुल, हार्मनी, पोलाइट, सो वो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते हैं। राजसिक थोड़े एंग्री होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी, सो ये आर्मी की तरफ और लड़ाई की तरफ। इवन अर्जुन भी क्षत्रिय थे, राइट। और तामसिक क्या होते हैं? थोड़े से लेजी होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर डिसीजंस, हार्ड वर्कर बट डजंट यूज ब्रेन्स। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? जो सर्विस क्लास हो जाते हैं, जो नौकरियों पे चले जाते हैं, वो जो अपने
ओनर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर? यस और नो? ओके, थैंक यू। ओके, या चेंज द स्लाइड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ अबाउट थ्री गुन्स फॉलोइंग वर्नास वर क्रिएटेड। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, तो क्षत्रिय में राजा भी आता है। देखिए, ब्राह्मण में कौन कौन है? टीचर आ जाते हैं, और जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बड़ा बहुत ज्यादा पढ़ने में है और पढ़ाने में बिलीव करते हैं वो। ठीक है, और वैश्य जो है वो क्या करते हैं? बिजनेस क्लास हो जाते हैं। और शूद्र जो होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हो जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जो आज काम कर रहे हैं वो भी इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, हाँ, अब इस स्लाइड को देखिएगा ध्यान से। सात्विक ब्राह्मण में क्या आता है, क्षत्रिय में क्या है, वैश्य में क्या है, शूद्र में क्या है? ब्राह्मण जो है वो मेनली सात्विक होते हैं। उनके गुण क्या होते हैं? सात्विक होते हैं। आपने सात्विक, रजोगुणी, तमोगुणी पढ़ा है ना? रजोगुण में थोड़ा सा गुस्सा भी ज्यादा रहता है, तमोगुण में थोड़ा और ज्यादा गुण होता, हाँ, या सो 30%, जो 70% सात्विक होते हैं, 30% राजसिक और तामसिक होते हैं, नॉलेज एंड इंटेलिजेंट होते हैं, टीचर, गुरु एंड फिलोसोफर, रिस्पेक्ट हेड्स ऑफ लॉर्ड। ये मैं आगे बताऊंगी। क्षत्रिय जो है वो राजसिक होते हैं, राजसिक गुण उनमें डोमिनेटिंग होते हैं, 70% राजसिक होता है, 30% राजसिक और सात्विक, एक्टिव एंड फुल ऑफ एनर्जी, वॉरियर, सोल्जर्स, आर्मीज हु प्रोटेक्ट्स कंट्री ऑफ किंगडम। वैश्य में क्या होता है? नन ऑफ गुण इज डोमिनेटिंग, दोनों बराबर होते हैं, इक्वल प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री गुण। ठीक है, कौन कौन से? सात्विक, रजोगुण और तमोगुण, तीनों होते हैं, बैलेंस होता है, क्लेवर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, मैनेजमेंट कर पाते हैं, बिजनेस, मर्चेंट, है ना, ऐसे लोग होते हैं। शूद्र जो तामसिक डोमिनेटिंग होता है, 70% तामसिक होता है, रात भर जाग रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, कुछ इस तरीके के गुण होते हैं। और 30% राजसिक होता है, और तामसिक इंक्लूड्स मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेस यूटिलाइज ऑफ माइंड। ठीक है, लेबरर्स होते हैं, अच्छा कुछ बेबीज होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। और ऑल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ऑल बेबीज आर बोर्न एज अ शूद्रा एज दे कैन नॉट डू एनीथिंग बाय देमसेल्व्स बट डिपेंड ऑन पेरेंट्स। इवन आप कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना, दे आर ऑल्सो शूद्रास, राइट? चाहे वो ब्राह्मण फैमिली में क्यों ना पैदा हो, क्यों? उनके गुण और कर्म के आधार पर। कैसे? दिन भर सोते रहते हैं, मम्मी ने फीड करा दिया, मम्मी ने खाना खिला दिया तो खा लिया, कुछ खुद तो कर नहीं रहे हैं, है ना, नहला दिया तो नहा लिए, नहीं नहलाया तो नहीं नहाए। ठीक है ना? तो फॉर द टाइम बिंग वो भी शूद्र होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र खराब होते हैं। इतना समझ में आया? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो। तो इट मीन्स वेरी मच क्लियर कि ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण बन गए। कैसे? आप हो सकता है ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए, लेकिन आपको टीचिंग में कोई मजा ही नहीं आता, आप टीचर बनना ही नहीं चाहते, आप किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहते, आपके पापा भी टीचर है, मम्मी भी प्रोफेसर है, सब कुछ है, लेकिन आपको मजा नहीं आता, आपको बिजनेस में मजा आता है। तो आप क्या हो गए? आप ब्राह्मण हो गए? नहीं, आपका कर्म ही नहीं है ब्राह्मण वाला। ठीक है, आपको बिजनेस में मजा आ रहा है तो आप वैश्य हो गए भाई। समझे? क्योंकि आपका वो कर्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर आप गुप्ता फैमिली में, मोस्टली गुप्ता जो होते हैं वैश्य होते हैं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, अंजलि गुप्ता नाम की एक टीचर होती थी मेरी, है ना, तो गुप्ता है पर वो टीचिंग प्रोफेशन में है। पायल कैन यू म्यूट योर सेल्फ? पायल कैन यू म्यूट योर सेल्फ? पायल, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ओके, सो अंजलि गुप्ता नाम की मेरी एक टीचर होती थी, वो गुप्ता है, मोस्टली गुप्ता जो होते हैं वैश्य होते हैं, है ना, बिजनेस क्लास में होते हैं, लेकिन वो नहीं करते थे, उसको कोई मजा नहीं आता, वो टीचर थी। ठीक है,
तो भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैंने सरनेम के अकॉर्डिंगली या पैदाइश के अकॉर्डिंगली आपको कैटेगराइज किया है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने गुणों और कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको कैटेगराइज किया है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सो ब्राह्मण का बच्चा बनेगा और शूद्र का बच्चा शूद्र होगा, ऐसा कहीं नहीं है। सो कास्ट सिस्टम नहीं है, वर्णाश्रम है। क्लियर हो गई बात? मिथ बस्ट हुआ? हुआ कि नहीं? है ना? तो हमारी कास्ट हिंदू है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, शूद्र गंदे होते हैं, शूद्रों को पढ़ने का मौका नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? अब मैं आपको इस बात को भी प्रूव करूंगी। प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके, हाँ, अभी यहां पर आने से पहले हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली क्या है, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि एक ब्राह्मण फैमिली से एक बच्ची, इट इज एग्जाम्पल ओनली, हाँ। एक बच्ची का नाम है रानी। ठीक है? रानी किस फैमिली से आई है? ब्राह्मण फैमिली से आई है। उसके पापा भी ब्राह्मण है, मम्मी भी ब्राह्मण है। लेकिन उसने क्या देखा कि उसकी क्लास में उसको दो तीन बच्चे कंटिन्यूसली तंग करते हैं। उसमें क्या हुआ, उसमें फाइट बैक करने का गुण है। उसने कहा कि भैया मैं नहीं ये सहूंगी, होती रहूं मैं ब्राह्मण फैमिली से, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें गुण क्या थे? फाइट बैक करने के गुण थे। वो वापस पलट के रिप्लाई कर सकती थी। जब उसने रानी ने देखा कि उसको क्लास की लड़कियां बहुत तंग कर रही हैं, तो उसने फाइट बैक कैसे किया? उसने उनको खूब बुरी तरीके से डांटा, इवन उनकी कंप्लेंट भी करी, और इवन लास्ट हायर अथॉरिटीज ऑफ स्कूल तक भी पहुंची कि ये मुझे परेशान करते हैं, अगर ऐसा ही रहा तो मैं इनके अगेंस्ट आगे भी जा सकती हूँ। इवन उसने अपने को प्रोटेक्ट भी करा उनसे। तो इसका मतलब उसमें क्या गुण थे? क्षत्रिय के गुण थे, चाहे वो ब्राह्मण फैमिली से क्यों ना थी। लेकिन उसमें क्या गुण थे? उसमें फाइट बैक करने के गुण थे। समझ में आया? ओके, सो मिथ बस्ट हुआ। हम्म, ठीक है। और सीधी बात है, कई बार जब आप सुनते हैं कि शूद्रों को ये नहीं मिला, शूद्रों को वो नहीं मिला, मंदिर नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बगीचे में आम का पेड़ लगाए और सेब का पेड़ लगाए, तो भगवान क्या आम के पेड़ पे ज्यादा बारिश करते हैं और सेब के पेड़ पे कम करते हैं? करते हैं ऐसा? नो भगवान मैम। ने ऐसा कभी किया? नो नहीं। मैम। मैम। तो भगवान ने क्या किया? दोनों पेड़ों को सेम बारिश दी। आम के पेड़ ने आम उगाया और सेब के पेड़ ने सेब उगाया। क्यों? क्योंकि उनके बीज ऐसे थे। भगवान ने उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया है। क्लियर? क्लियर? वंश ध्यान से सुनिए, ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? चलिए, ओके। तो किसी को भी भगवान ने भेदभाव नहीं किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। अब ये जो स्लाइड आपके सामने है, यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो म्यूट योर सेल्फ प्लीज चिल्ड्रन, थैंक यू। वो भगवान के हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स का काम मोस्टली क्या होता है? सोचने का काम, पढ़ाने का काम होता है। वो भगवान के हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्षत्रिय का काम क्या होता है? मोस्टली लड़ाई का, अपने को प्रोटेक्ट करने का, देश को प्रोटेक्ट करने का। तो वो क्या है? आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर क्षत्रियास। और जो बिजनेस क्लास होते हैं वो भगवान के उदर, उदर यानी पेट को, क्योंकि वो बिजनेस क्लास होते हैं, अर्निंग होती है, पैसा कमाते हैं, वो भगवान के पेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और शूद्रास क्या होते हैं? भगवान के फीट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलेंगे फिर वो शूद्र जो है भगवान के फीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान के फीट तो लो हैं, भगवान के हेड को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, भगवान के हेड को क्यों नहीं बता रहे? अब आप ये बताइए, जब आप टेंपल में जाते हैं तो आप भगवान के हेड को टच करते हैं या फीट को टच करते हैं? फीट। फीट को। इट मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट। यस और नो? कोई यस। भगवान के सिर को जाके टच करता है? नो। नहीं करता। और अगर हमारे फीट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी खड़ी रह सकती है? नो। तो इट मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट। भगवान के फीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि शूद्र जो है किसी से कम
नहीं है। ठीक है। सो आपको मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि शूद्र किसी चीज से कम नहीं है, भगवान ने उनको अपने ही बॉडी के अकॉर्डिंगली ढाल दिया है। ठीक है। तो आई रिपीट दिस अगेन, ब्राह्मणा उनके सिर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्षत्रिय उनके आर्म्स को, वैश्य उनके पेट को, और शूद्र उनके फीट को। ये किसके अकॉर्डिंगली है? उनके गुण और कर्मों के अकॉर्डिंगली है, उनकी पैदाइश के अकॉर्डिंगली नहीं है। ठीक है, उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली नहीं है। पैदाइश मीन्स उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली है, उनके गुण और कर्मों के अकॉर्डिंगली है। ठीक है। और शूद्र हमारे सोसाइटी के बेस होते हैं, ये मैं आपको हमेशा से बता रही हूं और आगे भी याद रखना। जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो होते हैं, अगर वो काम ना करेंगे तो फैक्ट्रियां चलेंगी? अगर आर्मी मैन हमको बचाएगा नहीं तो हमारी देश प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। अगर हमको टीचर पढ़ाएगा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम में से कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, कोई आर्मी मैन नहीं बनेगा। एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। क्लियर? यस। ओके। 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 ठीक है। ठीक है। ऐसे नहीं बोलना बेटा, पीछे से नहीं बोलते। ओके। सो एवरीबडी इंटरडिपेंडेंट है। हर जो भाग हैं, जो विभाग हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो ब्राह्मण जो हैं यस मैम। वो हेड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सात्विक गुण को। क्षत्रिय जो हैं आर्म्स को, यानी कि राजसिक गुण को। वैश्य में दोनों ही गुण होते हैं बराबर बराबर, सात्विक और राजसिक, और शूद्रों में तामसिक गुण ज्यादा होते हैं। ओके ठीक है। मैम। ओके, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, एक स्टोरी के थ्रू। ठीक है। कि भगवान ने त्रेता युग में भी कभी इस बात में डिफरेंस नहीं किया। आपको पता है 4 युग हुए हैं। कौन कौन से युग हो गए हैं? सतयुग, आगे और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है। ओके। तो आपको पता होगा कि राम जी जो हैं वो त्रेता युग में हुए। वो उनके जो फ्रेंड थे वो कौन थे? निषाद राज। ठीक है। निषाद राज कौन थे मैं आपको बता देती हूँ। निषाद राज एक छोटी कम्युनिटी के आदमी थे, आदिवासी थे। मतलब कम्युनिटी वाइज, बर्थ वाइज अगर हम मान के चलें तो वो छोटी कम्युनिटी के थे। लेकिन निषाद राज राम जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जब राजा राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो श्रृंगेरपुर जा रहे थे, गंगा नदी क्रॉस करनी थी उनको, तो उन्होंने क्या किया था? निषाद राज को बुलाया था, और निषाद राज ने केवट नाम के नाविक के थ्रू उन्होंने क्या करी थी? नदी क्रॉस करी थी। ठीक है। तो इन दैट केस उन्होंने निषाद राज को गले भी लगाया, और निषाद राज जो थे उनके साथ उनके कौन थे? उनके कलीग, उनके साथ ही एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। तो क्या भगवान राम ने कभी उनके साथ भेदभाव किया था? कभी नहीं किया। ठीक है। आपने राम केवट की स्टोरी भी पढ़ी थी, सुनी थी, उसमें उन्होंने केवट के भी सिर पर हाथ रखा था। ठीक है। तो राम जी ने कभी भी छोटा बड़ा भेदभाव नहीं किया। इट मींस इतने समय पहले भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। बर्थ के अकॉर्डिंगली कोई भेदभाव नहीं था, वर्णाश्रम था, कास्ट सिस्टम नहीं थी। ठीक है। और इससे एक और मिथ बस्ट हुआ कि शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता। बिल्कुल गलत। शूद्रों को पढ़ने दिया जाता है, क्योंकि निषाद राज उन्हीं के साथ उनके गुरुकुल में थे। ठीक है। और जब राजा राम जो हैं 14 वर्ष का वनवास काट के जब अपने अयोध्या पहुंचे, तो जब उन्होंने यज्ञ किया था तो उसमें भी किसको इनवाइट किया था? निषाद राज को इनवाइट किया था। तो इट मींस ये भी गलत है कि राजा राम ने कभी भी कोई ऐसा किया कि शूद्र नहीं आ सकते, छोटी जाति के लोग नहीं आ सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक? क्लियर? प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। ओके। ये मैंने बता दिया आपको कि फीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। सो यहां पर ये फैक्ट, ये मिथ बस
हो चुका है. The feet that represent Shudra doesn't make them low. Feet is important as we stand on our leg. When we take blessings from elders or God, we fall on the elders, Lord's feet, not on their head. I already told you. I explained this. Yeah. Next line. So ये वाला मिथ बस्ट हो गया. शूद्रास वर नॉट अलाउड गेट एजुकेशन एंड सीन लो. ये हमने राजा राम जी की स्टोरी से भी समझ लिया. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. हाँ, ये देख लीजिए. श्री राम अलॉन्ग विद ऑल हिज फ्रेंड्स इन गुरुकुल. इधर ही निषाद राज भी पढ़े हैं. चलिए आगे चलते हैं. ओके, निषाद राज गुहा. देखिए कैसे उनके पांव छू रहे हैं और राजा राम उनको अपने गले लगा रहे हैं. राम जी उनको अपने गले लगा रहे हैं. नेक्स्ट लाइन. ठीक है. Lord Ram Kshatriya Varna was close friend with tribal friends Nishad Raj Guha, that is Shudra. Tribal friends also studied together with Lord Ram in same ashram. Lord Ram always respect, loved and invite tribal friends to yajna conducted. जब उनके अपने अयोध्या में यज्ञ हुआ तो भी बुलाए गए थे. मिथ बस्ट हुआ. यस और नो. ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, हमने उसको Yes. समझ लिया. ठीक है, Yes. आगे चलते हैं. ठीक है. Person born in a family of a caste remains same throughout, that is one born in Shudra family remains Shudras. तो एक मिथ हमारे पास ये भी है कि जो शूद्र फैमिली में होता है वो हमेशा जिंदगी भर शूद्र रहता है. नहीं, मैंने आपको बताया कि मेरी एक टीचर का नाम अंजलि गुप्ता था, तो वो वैश्य फैमिली में थी लेकिन मेरी टीचर थी. तो इसका मतलब वो अब क्वालिटी वाइज क्या है, ब्राह्मणा है कि नहीं. ठीक है. एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं वाल्मीकि जी का. वाल्मीकि जी जो हैं उनका पहला नाम था रत्नाकर और उनके जो पेरेंट्स थे ना वो ब्राह्मण थे. ठीक है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, एक दिन वो जंगल में जा रहे थे उनके पेरेंट्स के साथ, तो वो रास्ता भूल गए और उन एक शिकारी, छोटे से मैं हल्के से स्टोरी सुना रही हूँ आपको कम में. तो शिकारी ने उनको पाला पोसा और बाद में अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी. तो वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे. अपनी लाइफ जीने के लिए हंटिंग किया करते थे, मतलब शिकारी थे वो. क्यों? क्योंकि उनकी शादी भी एक हंटर की बेटी से हो गई थी. तो वो क्या हो गया, हंटिंग करते करते धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, लोगों को लूटना शुरू कर दिया. हाँ, लुटेरे बन गए. तो बेसिकली व्हाट हैपन, पैदा हुए ब्राह्मण फैमिली में. ठीक. बाद में क्या हो गए, वो शिकारी बन गए यानी शूद्र हो गए. यस और नो. लेकिन व्हाट हैपेंड कि एक समय उनको नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने उनसे पूछा कि भाई तुम ये क्यों करते हो हंटिंग. तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को काम कराने के लिए, फैमिली को लिव कराने के लिए मैं ये हंटिंग करता हूं. तो नारद मुनि ने उनको, आप नारद मुनि जानते हैं ना, कितने अच्छे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास डिसाइपल है, बहुत ही आगे हैं, सबको नंबर वन है भक्त बनाने में नारद मुनि. तो उन्होंने कहा अच्छा कि ये तुम इतने पाप कर रहे हो, तुम्हारी अपनी फैमिली के लिए करते हो, ये तुम्हारी जो फैमिली है तुम्हारी पाप बांटेगी. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे मैं जाके पूछता हूँ. तो वो अपनी वाइफ के पास गए. उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे को पैसा देता हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ, लोगों को लूटता हूँ तुम्हारे लिए, तो जो मैं इतने सारे पाप ले रहा हूँ तुम मेरे पापों को निभाओगी मेरे साथ, जब मेरी डेथ होगी तो तुम मेरे कुछ पाप बांट लोगी. तो उनकी वाइफ ने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों बांटूंगी भाई तुम्हारे पाप, तुम करते हो पाप, तुम करो जाके, तुम बांटो, हम नहीं बांटेंगे. फिर वो अपने बच्चों के पास गए, बच्चों ने भी मना कर दिया. देन शी गोज टू हर मदर इन लॉ. हाँ, अपनी वाइफ की मदर के पास गए. उन्होंने कहा मैं क्यों तुम्हारे पाप बांटूंगी, मैं तो इतनी बूढ़ी हूं, मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे पाप लेके कहाँ जाऊंगी. देन वो बहुत सरप्राइज हुए. ठीक है. रत्नाकर जी जो कि डाकू बन गए थे. हाँ. तो उन्होंने कहा हाय, ये तो कोई भी मेरे पाप नहीं ले रहा है. तो जब वो नारद मुनि से फिर मिले मिले तो बोले नारद मुनि को कि भाई मेरे तो पाप कोई नहीं ले रहा. तो नारद मुनि ने कहा फिर मैं क्या, कैसे करोगे, अब बताओ, इतने सारे पाप इकट्ठे कर लिए हैं तुमने तो उन्होंने कहा कि प्लीज फॉरगिव मी, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं ये पापों से मुक्ति पा लूं. तो उन्होंने कहा नारद मुनि ने, ऐसा करो तुम राम राम जप किया करो. तो आगे से वाल्मीकि जी क्या बोले कि भाई मेरे को तो राम राम भी बोलना नहीं आता. तो नारद मुनि ने कहा अच्छा, सबसे इजी काम है, तुम मरा मरा बोल लो, क्योंकि तुम हंटर हो, तुम तो एनिमल्स को मारते हो, मरा मरा तो बोल लोगे. वो बोले हाँ हाँ ये बड़ा इजी है, मैं मरा मरा बोल लूंगा. उन्होंने कहा ठीक है. तो जैसे ही वो मरा 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 राम 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 मरा 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 बोलते हुए राम 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 राम, धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. और
इतना जप करा उन्होंने, इतना जप करा कि उनके ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया, मिट्टी का घर, बाम्बी सी होती है ना, मिट्टी का घर बना लेती हैं चींटियां, आंट्स, वैसा उनके ऊपर घर बन गया, इसलिए उनको वाल्मीकि नाम दिया गया। इतनी उन्होंने तपस्या करी। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ ब्राह्मण फैमिली में, फिर वो हो गए शूद्र, और फिर अपने कामों के द्वारा फिर से वो तपस्या के द्वारा ब्राह्मण बन गए। बने कि नहीं, हुए कि नहीं? तो यस उनके मैम। काम और उनके गुण की वजह से हुए, उनके बर्थ की वजह से नहीं हुए। ठीक है, और बाद में उन्होंने फर्स्ट क्लास बन गए, इतने बढ़िया हो गए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने रामायण भी लिखी, और इतनी जबरदस्त कैसे लिखी उन्होंने, 24,000 वर्सेस लिखे, वो भी पोएट्री फॉर्म में। ठीक है, इतने जबरदस्त हुए। तो पहले वो ब्राह्मण पुत्र, फिर वो हंटर, और फिर वो ब्राह्मण बन गए। क्लियर? क्लियर? यस। मिथ बस्ट हुआ? मिथ बस्ट यस। हुआ? वेरी गुड, प्लीज चेंज द स्लाइड। देखिए, डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई। नेक्स्ट स्लाइड। Okay. So Valmiki was born in Rishi's family, then changed to Shudra by being hunter. Later he became Brahmana by composing Ramayana. Therefore, one's Varna is not decided when he is born. Only when a person grows based on his skill, his Varna is decided. Clear? यही चीज समझाई? यस। ओके शिवांश, आराम से धीरे बोलिए। नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर लॉर्ड परशुराम जी का भी आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं इसके। हाँ, लॉर्ड परशुराम जी के भी बारे में मैं बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा बताऊंगी। वैसे तो ये ब्राह्मण, आपको पता ही लग रहा है, ब्राह्मण के पोशाक में है, लेकिन ये क्षत्रिय, अपने गुणों के अकॉर्डिंगली क्षत्रिय हैं। इन्होंने कई बार क्षत्रियों का वध करके पृथ्वी को क्षत्रिय विमुक्त कर दिया था, क्षत्रियों को खत्म कर दिया था इन्होंने। इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ठीक है, सो वैसे ये ब्राह्मण है, पर अपने गुण और कर्मों के अकॉर्डिंगली क्षत्रिय। नेक्स्ट। ओके, परशुराम जी वॉज बॉर्न इन ऋषिज फैमिली ड्यू टू हिज गुण एंड प्रकृति ही एक्टेड लाइक क्षत्रिय, जैसे मैंने अभी बताया। और आपको इनकी पिक्चर से भी पता लग रहा होगा, देखिए तीर है, सामने कुल्हाड़ी रखे हैं, है ना? तो क्या है तो ऋषि, लेकिन क्या है इनका काम, क्षत्रियों जैसा, बहुत गुस्से वाले होते थे ये। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, okay, so next thing, incident 3, Shudras are not respected and are discriminated. So उनको अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर आपको ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं उनकी मैं स्टोरी बता देती हूँ पहले आपको, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मिथ बस्ट क्या हो रहा है, ये है वेद व्यास मुनि जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो वेद व्यास जी जो हैं वो ऋषि हुए, और ये अपने, इनके जो फादर थे वो थे पराशर मुनि, और जो इनकी माता थी वो थी सत्यवती। ठीक है, जो पराशर मुनि थे वो ब्राह्मण थे, और सत्यवती जो थी मछुआरे की बेटी थी। सो फादर जो थे वो ब्राह्मण, और जो मदर थी वो मछुआरे की बेटी, दैट इज शूद्र। ठीक है, तो ये फादर की तरफ से ब्राह्मण हो गए, मदर की तरफ से शूद्र हो गए। तो अब ये क्या होंगे, ये ब्राह्मण बने। क्यों बने, अब उसको मैं बता देती हूं आपको। क्योंकि इन्होंने न केवल महाभारत की रचना करी, बल्कि बहुत सारे श्रीमद् भागवतम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स, बहुत ही नोबल स्क्रिप्चर्स, बहुत ही अच्छे स्क्रिप्चर्स की रचना करी। सो फादर की तरफ से ब्राह्मण, मदर की तरफ से शूद्र, लेकिन खुद अपने कर्मों की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से ये क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। ठीक है, सो इस तरीके से ये जो थे वो ब्राह्मण बने, चाहे इनके फादर कोई भी हो, इनकी मदर कोई भी हो, लेकिन इनके गुण और कर्म क्या थे, ब्राह्मण वाले, टीचर वाले। ठीक है, चेंज द स्लाइड प्लीज। सो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि हम
क्या है, अपने पापा मम्मी की वजह से या अपने सरनेम की वजह से हम शूद्र हैं या ये हैं या वो हैं। भगवान ऐसा हमको कभी नहीं कहता। इन सनातन धर्म देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बेस्ड ऑन कास्ट। व्यास मुनि वॉज वन ऑफ द सप्त ऋषि हुज रिगार्डेड हाई। व्यास मुनि दो born एज अ शूद्र लेटर बिकम ब्राह्मणा बेस्ड ऑन द प्रोफेशन। तो मैंने आपको बता दिया इनके पापा के बारे में भी, इनकी मम्मी के बारे में भी और इनके बारे में भी। तो हमने 3 इंसिडेंट्स देखे, राम जी का, फिर रत्नाकर जी का जो कि वाल्मीकि बने, और वेद व्यास जी का। तीनों क्या हुए, टॉप मोस्ट आपके पास एग्जाम्पल हैं कि कभी भी किसी भी युग में हमने क्या किया है, हमारे पास कास्ट सिस्टम नहीं हुई है। क्लियर? Yes. ओके, चेंज द स्लाइड। Okay. We are now confident that we won't be swayed by the myths surrounding us, which often stem from a lack of knowledge and understanding of our scriptures. Moving forward, we will only accept beliefs that are backed by our scriptural reference. तो हम किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, हम सिर्फ किस बात पर विश्वास करेंगे, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, भगवत गीता में है, ऋग्वेद में है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, और किस में है, श्रीमद् भागवतम में है। जो लिखा है, जो भगवान ने खुद कहा है, हम उस पर विश्वास करेंगे, हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो कोई आपको कहता है कि आप शूद्र हैं, ये हैं, वो हैं, तो कुछ नहीं, आप अपने गुण और कर्म से हैं जो भी हैं, आप अपने सरनेम की वजह से कुछ भी नहीं बनेंगे। ठीक? ओके जी, Okay. वेरी गुड, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. ओके, तो यहां पर आपका सेशन मिथबस का खत्म हुआ कि हमारे यहाँ पर कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं था का, और हमारे यहाँ वर्णाश्रम था, ये हमें जबरदस्ती मिल गया। ठीक है, सो नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। यस सात्विक। सात्विक, अनम्यूट योर सेल्फ और प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बात कीजिए मुझसे। कैमरा ऑन कीजिए। यस सात्विक। हरे कृष्णा सात्विक। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं पूछ रहा था कि इसमें हमारे को बोला है कि इस सेशन में बोला गया था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं जो शूद्रास होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स है ना। यस मैम, बट और उनमें तमोगुण भी होता है, 70% तमोगुण होता है। यस। हाँ। अगर उनमें 70% तमोगुण होता है तो तमोगुण की तो क्वालिटीज होती है लेजीनेस एंड हम्म। ऑल, हम्म। तो वो हार्ड। इतने हार्ड वर्किंग भी है और लेजी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, उसमें क्या है, तमोगुण में जैसे वो लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ तमोगुण। ठीक है, जैसे आपने देखा नहीं है आजकल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि रात रात को कॉल कॉल सिस्टम्स करते हैं। ये क्या होते हैं ना, ये कॉलर सिस्टम, क्या जो कॉलिंग करते रहते हैं हमको, रात को कॉल्स, लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो टाइप होते हैं, है ना। शिफ्टिंग ड्यूटीज होती हैं, ठीक टाइम पे सोना नहीं, उठना नहीं, इस तरीके के। तो क्या होता है, उनके शेड्यूल ठीक से नहीं बना होता, इसलिए। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं होता, ऐसा कोई वो तामसिक नहीं होते हैं। मतलब लेजी इन द सेंस कि लेट उठ रहे हैं, ये सब थोड़े बहुत वो गुण उनमें आ जाते हैं, बिकॉज दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। दैट्स। अच्छा। अच्छा। जैसे अब टीचर है बेटा, तो टीचर में सतोगुण एक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो बेचारी सुबह उठती है ना। तो उनमें वैसे ही वाले गुण आ ही जाते हैं ना, और रात को जल्दी सो जाती हैं, उस तरीके के गुण आ जाते हैं उनमें, है ना। या, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव फिनिश योर क्वेश्चन प्लीज लोड ऑन योर हैंड। यस मोहन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैम, माता जी मुझे ये डाउट था कि एज हम स्टूडेंट तो हमारा क्या पढ़ना है? आप तो अभी स्टूडेंट है बेटा, आप जब प्रोफेशनली जाएंगे तब आपके बारे में आएगा ना। तो एज अ बर्थ आप कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। आप तो स्टूडेंट हैं, धीरे धीरे आप उस तरफ जा रहे हैं। अगर आप देखिए स्टूडेंट में भी अगर आप में तमोगुण ज्यादा है,
है ना। तो आपकी जो प्रकृति है, आप उस तरीके की नौकरियों में चले जाएंगे, सर्विस की तरफ। अगर आप ब्रेनी हैं और आप दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं, दूसरे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, तो आपका क्या है, सतोगुण बढ़ रहा है ना। और आप गीता को इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप चैंटिंग कर रहे हैं सब कुछ, तो आप में सतोगुण ही तो बढ़ रहा है ना। और इवन आपका खाने पीने का भी, आप सिर्फ प्रसाद ले रहे हैं, मीट ईटिंग नहीं करते हैं, तो आप में सतोगुण ही तो बढ़ रहा है बेटा, है ना। पर प्रोफेशनली जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, उस तरीके से आप होते जाएंगे, अपने गुणों के अकॉर्डिंगली। और अपनी इच्छा भी, आपकी इच्छा क्या कर रही है, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवांश सिंह। मैम जी बेटा। मैम व्हाट इज तमोगुण? तमोगुण आपने ये करा नहीं है क्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण करा नहीं है क्या, पूरा प्रकृति के 3 गुण होते हैं। मैम हमने करा है लेकिन मैं भूल जाता हूँ बार बार। ओके, भूल जाता। तमोगुण जो गलत, उल्टे, थोड़े कम वाले होते हैं ना बेटा, अच्छे नहीं होते जो, वो जैसे रात भर जागना, मीट ईटिंग, और ये सब जो तमोगुण होते हैं। गुस्सा जैसे कह सकते हो आप, उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा, एंग्री, लेजीनेस, वैसे, ठीक है। अच्छा, मैम एक और लेकिन अभी तो जो लास्ट बच्चा, क्लास है। एक सेकेंड, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि अभी एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट आप ऑक्यूपेशन, कर्म के आधार पर भी आपको ग्रुपिज्म होगी, राइट। जब आपके ऑक्यूपेशन बनेंगे तब भी आप उस तरीके से बन जाएंगे। यस मैम शिवांश। दिस इज द लास्ट क्लास। आई डोंट नो चाइल्ड, मुझे नहीं पता इसके बारे में बेटा, मेरे ख्याल ओके से तो नहीं, उसके बाद भी हैं क्लासेस। यस नायरा। मैम मैं कह रही थी मैम मैं कह रही थी कि मैम पहले कोई लाइक स्कूल होते नहीं थे पहले क्या स्कूल। चीज, क्या चीज। मैम मैं पूछ रही हूँ कि पहले स्कूल्स नहीं होते थे। गुरुकुल होते थे बेटा, राजा महाराजाओं के लोग बच्चे या सब जो होते हैं ना, पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे। जैसे राम गए थे, या फिर पांडव गए थे, है ना, ये सब कहाँ चले गए, तो गुरु के पास ही रहते, दैट इज कॉल्ड गुरुकुल। मैम जितने भी भगवान थे वो सारे एक ही मतलब गुरु के पास पढ़ते थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान कृष्ण जो है संदीपन मुनि के पास पढ़े हैं, भगवान राम जो हैं ये विश्वामित्र से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है ना। तो ऐसे बहुत सारी, वाल्मीकि जी से ट्रेनिंग ली है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है, अलग अलग। मैम कैन आई लीव द क्लास? Yes, you can. Anybody wants to leave the class? Yes, you can leave the class because my session is over. If you have a question, then stay back. Otherwise, you can leave. Yes, Devansh Master. हरे कृष्ण मैम। Hare Krishna. Yes, Devansh. मैम हरे कृष्ण मैम। Hare Krishna. मैम अभी हम लोग स्टूडेंट थे। हम लोग अगर श्रद्धा शुद्ध है और ब्राह्मण। बेटा मैंने, अब आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं ना आप, है ना, और आप में अच्छे गुण हैं सारे, तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है ना, आप अच्छे बच्चे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप में क्या है, एंग्री बहुत ज्यादा हो जाते हैं आप, लेजी हैं आप, है ना, किसी को रिवर्ट बैक करते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपके चेंज होते हैं। और बेटा अभी आप छोटे हैं ये सब के लिए, अभी आप इन चीजों में नहीं, अभी आप उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, है ना, अगर आपके सात्विक गुण ही रहे, आप अच्छे बच्चे बने, आप अच्छा पढ़ने वाले बने, स्कॉलर बन गए, या फिर आपने वर्क कैसा ले लिया, आप एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहे हैं, या फिलोसोफर, तो आपके गुण और कर्म दोनों मिलकर क्या बन गए, आप ब्राह्मण हो गए। और अगर आपका एग्रेशन बहुत ज्यादा रहा और आप आर्मी में चले गए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए चले गए, तो क्या हो जाएंगे आप, क्षत्रिय हो जाएंगे। आप अपने गुणों और कर्मों से होंगे। एज अ स्टूडेंट आप राइट नाउ, आप में कई सारे गुण हो सकते हैं, ठीक है। ओके पर मैम आप थैंक इस यू। समय एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं, तो आप ब्राह्मण क्वालिटीज में होंगे। पर अभी आप किसी को वो दे नहीं रहे हैं, अभी आप ले रहे हैं, ठीक है। यस यस मैम थैंक यू। हरे कृष्णा। हमारा मतलब है आपको ये बताना कि हम शूद्र, कोई आपको कहे कि भाई तू ये ऐसा छोटी, ऐसा छोटी जाति, जाति कुछ नहीं है,
ठीक है, हमारे अपने कामों की वजह से, हमारी अपनी सोच की वजह से, हमारी अपनी क्रियाओं की वजह से हम हैं। भगवान ने हमको बाय बर्थ ऐसा नहीं बनाया। ठीक है ना? ओके, हाँ। एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज वी कैन कवर अप दिस, वी कैन वाइंड अप दिस सेशन बिकॉज काफी टाइम हो गया है, आई थिंक सो 1 घंटा हो चुका है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो हरे कृष्णा। सुप्रिया, हम सेशन लीव करते हैं अब, देर इज नो क्वेश्चन। हरे कृष्णा टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।